हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक में बेटे हमने कंपाउंड्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया बेटे। नेक्स्ट लेक्चर है बेटे आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर कंटेनिंग पॉली फंक्शन ग्रुप। यानी बेटे अब जो फंक्शन ग्रुप होगा बेटे वो मोर देन वन टाइप का होगा, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल जैसे बेटे आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये यहां पर इस क्वेश्चन में क्या क्या बेटे हमारे पास दो टाइप के फंक्शन ग्रुप हैं जो एज अ सफिक्स यूज करते हैं। एक है बेटे आपका इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है बेटे अब आपका इसमें अल्कोहल। दो आ गए बेटे। प्रॉब्लम हमारे आगे अब क्या आ गई बेटे कि किसको हम सफिक्स माने। दोनों को तो हम बेटे एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हमने बेटे टेबल याद करनी पड़ेगी जो मैंने यहां पर बोर्ड पे पहले लिख दी बेटे आपकी। अब एक से ज्यादा टाइप के जब फंक्शन ग्रुप आते हैं तो बेटे उनमें से एक मेन फंक्शन ग्रुप होगा या बेटे प्राइमरी फंक्शन ग्रुप होगा और दूसरे बाकी जितने भी होंगे बेटे वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होंगे और उनको एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि बेटे हम डिसाइड कैसे करें कौन सा मेन है कौन से बाकी सारे एज अ प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे। उसके लिए आप इस टेबल का सारा लीजिए बेटे। कैसे? उस क्वेश्चन में देखिए वहां हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे और अल्कोहल है। अब टेबल ऊपर आइए बेटे। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे ऊपर आया हुआ है और अल्कोहल नीचे है। जब हमने कंपेयर किया तो जब कंपेयर करें बेटे तो जो फंक्शन ग्रुप बेटे ऊपर आता है किसी दूसरे की अपेक्षा उसको हम क्या मानेंगे, मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे या बेटे उसको प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बोलेंगे और वो एज ए सफिक्स यूज होगा और बाकी सारे एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे। ठीक है, देखिए इसमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बेटे अब आपको ओइक एसिड यूज करना है बिकॉज ये टेबल में टॉप पर आया है बेटे, तो इसलिए इसको प्राइमरी या बेटे मेन फंक्शन ग्रुप बोला जाएगा। अल्कोहल नीचे आया है बेटे इसलिए इसको प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। अब मेन पॉइंट बेटे क्या ध्यान देना है आपको, अब अल्कोहल के लिए ऑल यूज नहीं करना। अब क्या यूज करना है, देखिए अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करना है। यानी जब OH एज ए प्रीफिक्स यूज होता हो बेटे उस टाइम आप क्या यूज करेंगे, एज ए हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटे, एज ए हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? तो नाम कैसे लिखेंगे बेटे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये है यूज करना। अब 3 हाइड्रोक्सी, 4 पर क्या है बेटे, मिथाइल, ओके, एंड पेंट, then बेटे 4 in 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो बेटा आपको ये टेबल एज सच याद करनी है बेटे, यूं कि सीरीज में याद करनी है, गड़बड़ कोई नहीं होनी चाहिए, यही आपका ऑर्डर रहेगा। ओके, देखिए आगे चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा मैंने लिख दिया दिस वन। अब इसमें बेटे आपके 3 फंक्शन ग्रुप हैं, एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन और एक है बेटे अमाइन। देखिए टेबल पर एल्डिहाइड सबसे ऊपर आया, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन को जब हमने कंपेयर किया बेटे एल्डिहाइड ऊपर आया है तो ये यूज होगा एज ए सफिक्स। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे बेटे, अल वर्ड यूज करेंगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे, अल। अब कीटोन के लिए ऑन यूज नहीं करना बेटे, ऑक्सो यूज कर सकते हैं या कीटो यूज कर सकते हैं। अमाइंस NH2 के लिए बेटे अमीनो वर्ड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, अमीनो वर्ड। अब आप नोमेनक्लेचर कर लीजिए बेटे, इसका नंबरिंग कीजिए यहां से स्टार्ट 1 2 3 4 5। 4 पर क्या है बेटे, अमीनो, 4 अमीनो, 3 ऑक्सो, पेंटेनल या पेंटेन, 1 अल। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बेटे सारे के सारे रूल वही हैं जो अब तक हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है।
चलिए आगे देखिए। और देख लो बेटा एक आधा क्वेश्चन हो। इससे याद रखना है कैसे लिखेंगे आप इसको। फंक्शन ग्रुप एक कार्बोनिलिक एसिड है बेटे, और एक है आपका एसिड अमाइड। कार्बोनिलिक एसिड ऊपर आया बेटे तो वो आपका मेन फंक्शन ग्रुप रहेगा। आपका बेटे अमाइड आपका नीचे है बेटा, ये रहा 5th नंबर पर, तो कार्बामोइल लिखेंगे। तो नंबरिंग यहां शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो 2 कार्बामोइल एंड बेटे दिस इज योर ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटे, आपके जितने भी रूल्स हैं बाकी सारे वही हैं, ठीक है ना। देखिए और लेते हैं एग्जांपल। इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एस्टर ग्रुप भी है बेटे, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ये आपका एस्टर ग्रुप है बेटे। अब दो प्रीफिक्स हैं, सेकंड पर कौन है मिथाइल, और वहां कौन है बेटे आपका मिथॉक्सिल कार्बोनाइल। ये लिखा बेटा एस्टर के लिए मिथॉक्सिल कार्बोनाइल या बेटे कार्ब एल्कोक्सिल। दिस इज नॉट कार्ब बेटे, कार्ब एल्कोक्सिल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बेटे इसको। अब ये है बेटा एल्कोक्सी और ये लिख दिया हमने कार्बोनाइल, तो क्या लिखेंगे इसको हम मिथॉक्सी एंड बेटे कार्बोनाइल, ठीक है। ये कौन है बेटा आपका मिथाइल, ठीक है। चलिए नाम लिखिए 4 मिथॉक्सी कार्बोनाइल एंड 2 मिथाइल एंड बेटे दिस इज योर ब्यूटेनोइक एसिड। ये आपका नाम है, ओके। चलिए आगे बढ़ो बेटा आगे नेक्स्ट। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो बेटे। साइनाइड का केस ले लेते हैं बेटे, यदि आप देखना चाहें। चलिए क्या नाम है इसका, नंबरिंग करो शुरू 1 2 3 4 5। एसिड अमाइड बेटे साइनाइड से ऊपर है, तो ये क्या रहेगा आपका मेन फंक्शन ग्रुप रहेगा। और ये क्या रहेगा बेटे प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। तो क्या नाम होगा बेटे इसका 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सिल एंड देन पेंट 4 in 1 अमाइड। तो ये आपका बेटे नोमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका आईपीएससी नोमेनक्लेचर कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट टाइम। एक टाइप और आता है बेटे, वो देख लीजिएगा। उसमें वो है बेटे सेकंड जो है वो आपका बेटे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए, दैट इज फॉर योर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मान लो बेटे ऐसा हो कि हमारे पास 2 से ज्यादा, क्या होना चाहिए बेटे, इफ मोर देन 2 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप यदि है, मोर देन 2 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है बेटे, तो उनके लिए बेटे अब 2 रूल है, उन दोनों रूल को हम डिस्कस करेंगे। क्या करना है बेटे आपको, यदि आपके 2 से ज्यादा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, 2 नहीं बेटे 2 से ज्यादा होनी चाहिए,
तो एक बार इनको सर्कल लगा के देख लो बेटे, ये लगा लिया। अब ये देखिए बेटे कि जितने भी कार्बन अब बचे हुए क्या वो सारे के सारे एक ही चेन में हैं? यहाँ पर हमने बेटे जब इनको एलिमिनेट किया करके देखा, यस हमने क्या पाया कि जितने ये 3 कार्बन बचे हुए ये सारे के सारे बेटा एक चेन में। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे बेटे? प्रोपेन। अब इसको और इसको बेटे आपको चेन में इंक्लूड नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई बेटे। अब ओइक एसिड नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे ओइक एसिड तो आपका तब लिखा जाता है, तब क्या हो, जब कार्बन इंक्लूड हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे 1 2 3 4। इसका नाम था बेटे ब्यूटेनोइक एसिड। इसको प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो यदि कार्बन इंक्लूड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ओइक एसिड यूज करना है। यदि बेटे वो इंक्लूड नहीं हो रहा है और उसको आप सफिक्स लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। क्लियर है बेटे? चलिए अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटे। क्या जैसे बेटे हमने ये क्वेश्चन ले लिया, वही रूल है बेटे, क्या करना है? 2 से ज्यादा है ना, इन सब को बेटे सर्कल लगा के देखिए। अब आप ये देखिए क्या सारे के सारे कार्बन एक चेन में है? 1 2 3 नहीं बेटे, ये क्या होगा? चेन से बाहर। तो अब ये रूल लागू नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बेटे अब मेन चेन से बाहर करो और इसको लिखना है एज ए प्रीफिक्स, ठीक है। आप इसका कार्बन और इसका कार्बन चेन में आपको लेना है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इस बात का ध्यान रखें बेटे, ठीक है। तो क्या होगा बेटे? पेंटेन 1 5 डाई ओइक एसिड। देखिए बेटा हमने यहाँ पर फिर वही ई ड्रॉप नहीं किया है, डी आ चुका है। ई कब ड्रॉप करोगे? जब ओ हो, ओके। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि अब इसका नाम क्या लिखे बेटे? ये 3 पर कौन सा ग्रुप आ गया? देखो बेटे सी एच एच, और यहां पर यदि एक एच और होता मान लो, क्या लिखते आप? 3 मिथाइल। अब इस मिथाइल का एक एच हटकर यहां पर कौन आ गया? COOH। अब आप ना तो यहां पर ओइक एसिड यूज कर सकते हैं, ना आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों बेटे आपके एज ए सफिक्स यूज होते हैं। अब यहां पर क्या यूज करेंगे? पीछे वाले टेबल में लिखा था बेटे, क्या? कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी नॉट कार्बोक्साइल, दिस इज व्हाट कार्बोक्सी मिथाइल। ये कार्बोक्सी ग्रुप किससे जुड़ गया बेटे? जाकर मिथाइल के साथ जाकर जुड़ गया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। ओके चलिए और एग्जांपल ले लो बेटा। जैसे बेटे अब एक बार ये भी देख लो बेटे कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो बेटे उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करना है, ठीक है बेटा। और यदि एल्डिहाइड आ जाए तो कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे बेटे। साइनाइड आ जाए बेटे तो कार्बो नाइट्राइल हम यूज करेंगे बेटे, ठीक है। यदि आपका बेटे एस्टर आ जाता है बेटे तो एल्काइल कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। और बेटे एसिड
अमाइड के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड आप यूज करेंगे। और एसिड क्लोराइड के लिए क्या यूज करेंगे बेटे, कार्बोनाइल क्लोराइड आप यूज करेंगे। देखिए अब मान लो बेटे क्वेश्चन आ गया ये CN और CN, ये भी एग्जांपल हमने टर्मिनल फंक्शन पर ले लिया बेटे इसमें। अब इनको एक बार हटाओ। अब ये देखो क्या बाकी सारे के सारे कार्बन एक ही चेन में हैं, आंसर क्या मिला, यस। 1 2 3 4 5 नंबरिंग शुरू कर दो। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे बेटे, दिस इज योर पेंटेन 1 3 4 एंड ट्राई कार्बोनाइट्राइल, न कि नाइट्राइल नहीं लिखना बेटे, कार्बोनाइट्राइल लिखना है। ओके चलिए अब मान लो बेटे क्वेश्चन ये आ जाता है, कैसे लिखते इसका नाम, फिर वही देखो सर्कल लगाओ, चेक कीजिए क्या सारे के सारे कार्बन एक चेन में हैं, आंसर हमें क्या मिला, नहीं। अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे बेटे, ठीक है, एक बार इसको यहां से हटा दो बेटे एक बार, ठीक है चलो। हाँ जी कैसे लिखेंगे इसका नाम बेटे, आपको इन दोनों को आप चेन में इंक्लूड करना है, वही ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो नाम क्या हो जाएगा बेटे इसका, पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल। अब आपको कार्बोनाइट्राइल लिखना है यहां पर बेटे ये से हमने यहाँ कार्बन एटम जो था साइनाइड का वो चेन में नहीं लिया तो कार्बोनाइट्राइल लिखोगे, यहां पर चेन में ले लिया तो नाइट्राइल लिखोगे, इसी बात का ध्यान रखना बेटे आपको, ठीक है। अब फिर वही आ गया बेटे, ये क्या है, ए कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मिथाइल, पीछे किया था हमने ऐसा ही। अब मिथाइल से क्या लिखोगे बेटे, साइनाइड ग्रुप। अब इसके लिए ना तो नाइट्राइल यूज करेंगे ना ही आप कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे साइनो वर्ड। क्या यूज करेंगे, साइनो। तो 3 साइनो एंड देन बेटे मिथाइल, 3 साइनो मिथाइल पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल। ओके बेटे चलिए आगे। और एग्जांपल देख लो बेटे, ये करना चाहो आप, एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेटे ये आ गया, ठीक है वही है बेटे, ये भी एग्जांपल देखो, तीनों निकाले, ये सारे क्या है, एक चेन में नंबरिंग शुरू कर दो। 1 2 4 यहां से करेंगे तो 1 3 4 कौन सा ठीक है बेटे, 1 2 4 ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, दिस इज योर ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई। अल नहीं लिखना, आपने एल्डिहाइड का कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया, तो क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ये इसका नोमेनक्लेचर। ओके बेटे चलिए बेटे आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बेटे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। थैंक यू वेरी मच।